जय सिया राम। मानस मंच भाग 14 में आपका स्वागत है। भाग 13 में आपने जाना कि रावण अपने गुप्तचर शुक से विभीषण, वानर सेना और राम लक्ष्मण के बारे में जानकारी ले रहा है। शुक ने विस्तार से रावण को राम द्वारा विभीषण के राज तिलक के बारे में बताया। वानर सेना के विस्तार, शक्ति और उत्साह का वर्णन किया। अब वह श्री राम के बारे में बताता है। शुक कहता है, महाराज, श्री राम के तेज, उनके बल और उनकी बुद्धिमत्ता का वर्णन तो लाखों शेषनाग भी नहीं कर सकते। उनका एक ही तीर सैकड़ों समुद्रों को एक बार में ही सुखा सकता है। फिर भी उन्होंने आपके अनुज विभीषण से इस संबंध में सलाह मांगी। विभीषण की सलाह मानकर वे समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह उन्हें पार जाने के लिए मार्ग दे दे। शुक का इतना कहना था कि रावण हंस पड़ा। उसने कहा कि वाह, राम की ऐसी और इतनी ही बुद्धि है, तभी तो उसने बंदरों को अपना सहायक बनाया है। जो विभीषण स्वभाव से ही डरपोक है, उसकी बात को मानकर समुद्र के सामने बच्चों की भांति मचल रहा है, हट कर रहा है। अरे मूर्ख, तू क्या बेकार में ही राम की इतनी प्रशंसा कर रहा है। मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ कि मेरे शत्रु अर्थात राम में कितनी बुद्धि है और कितना बल है। डरपोक विभीषण जिसका मंत्री हो, जिसका सलाहकार हो, उसको भला संसार में विजय और ऐश्वर्य कहाँ से मिल सकता है। रावण के ऐसे वचन सुनकर शुक को बुरा लगा। उसके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध इसलिए हुआ कि रावण उसकी बात को गंभीरता से न लेकर राम जैसे शत्रु को बहुत हल्के में ले रहा है, जबकि वह तो राम की सेना और उनके सामर्थ्य को स्वयं देखकर आया है। परंतु रावण इस बात को नहीं समझ पा रहा। इस स्थिति में शुक को लगा कि यही समय है जब रावण को लक्ष्मण का पत्र दिया जाना चाहिए। राम तेज बल बुद्धि निपुनाई, शेष सहस सत सकई न गाई, सकसर एक सोखी सत सागर, तव भ्रातहि पूछे नयनागर, तासु बचन सुनि सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही, सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जो असिमति सहाय कृत कीसा, सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूढ़ मृषा का करत बड़ाई, रिपुबल बुद्धि थाह मैं पाई, सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के, सुनि खल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। शुक ने पत्र रावण को देते हुए कहा, हे स्वामी, राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने आपके लिए यह पत्र दिया है। इसे पढ़कर आप अपने हृदय के ताप को शीतल करें। रावण ने हंसते हुए बायां हाथ बढ़ाकर वह पत्र ले लिया और अपने एक मंत्री को बुलाकर उसे पढ़ने के लिए कहा। सामान्यतः हम किसी की दी हुई किसी भी चीज़ को दाएं हाथ से लेते हैं। यह सामान्य शिष्टाचार है। बाएं हाथ से लेना तिरस्कार और उपेक्षा का प्रतीक है। शत्रु के प्रति अपने तिरस्कार को दिखाने के लिए उसने पत्र को बाएं हाथ से लिया। रामानुज
दीनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। बेहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सठ लागी बचावन। पत्र में लिखा हुआ था, अरे मूर्ख, बातों से ही अपने मन को बहलाकर अपने कुल का विनाश मत कर, क्योंकि राम का विरोध करने के बाद तेरा बचना असंभव है। भले ही तू ब्रह्मा, विष्णु और महेश की ही शरण में क्यों न चला जाए। आशय यह है कि राम जी का विरोध करके कोई भी व्यक्त अव्यक्त शक्ति तेरी रक्षा नहीं कर सकेगी। तेरा कुल सहित विनाश होना अवश्यंभावी है। इसलिए तेरे पास दो ही विकल्प हैं, या तो अपने छोटे भाई विभीषण की भांति घमंड छोड़कर तू श्री राम के चरण कमलों का भौरा बन जा, अर्थात राम जी की शरण में आ जा। अन्यथा भगवान राम के बाणों की अग्नि में अपने कुटुंब समेत पतंगा बन जा, अर्थात जैसे अंधेरे में आग की चमक से आकृष्ट होकर पतंगे उससे टकराने का प्रयास करते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही तू भी राम जी से टकराने का प्रयास करके कुल समेत नष्ट हो जाएगा। बातनि मनहि रिझाई सठ, जनि घालसी कुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजईस। की तजि मान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग। होहि कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। रावण ने जब पत्र में लिखा हुआ संदेश सुना तो उसके मन में भय और आशंका उत्पन्न हुई। उसने संभवतः सोचा था कि पत्र में शत्रु पक्ष की ओर से शायद किसी प्रकार की संधि की याचना रही होगी, परंतु इस पत्र से तो शत्रु की निर्भीकता और आक्रामकता ही प्रकट हो रही थी, अर्थात शत्रु इतना भी निर्बल नहीं है जैसा उसने सोचा था या जैसा उसके मंत्रीगण कहते रहते थे। परंतु अब तो और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। उसने अपने मन के भावों को छिपाकर चेहरे पर दिखावटी हंसी लाते हुए सबको दिखाने के लिए कहा कि देखो तो यह छोटा तपस्वी कितनी बातें बनाता है। जैसे कोई व्यक्ति ज़मीन पर पड़ा हो और हाथ बढ़ाकर आकाश को पकड़ने का प्रयास करे, ऐसे ही इसकी बातें भी हास्यास्पद और निरर्थक हैं। शुक ने कहा कि हे स्वामी, आप जो कुछ कह रहे हैं वह सत्य ही है, परंतु फिर भी अपने स्वाभाविक अभिमानी स्वभाव को छोड़कर मेरी बात को समझने का प्रयास करें। हे प्रभु, अपने क्रोध का परित्याग करके आप मेरी बातों को सुनिए और राम जी के साथ शत्रुता की भावना को छोड़ दीजिए। हे स्वामी, यद्यपि श्री राम समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, फिर भी उनका स्वभाव बहुत कोमल है। वे अत्यंत दयालु हैं। यदि आप उनसे मिलेंगे अर्थात संधि करने के लिए जाएंगे तो वे आप पर भी कृपा ही करेंगे। वे आपके किसी भी अपराध को अपने हृदय में स्थान नहीं देंगे, अर्थात आपके सभी अपराधों को भुलाकर वे आपको अपना लेंगे। हे नाथ, मेरी कही इतनी सी बात मान लीजिए कि जनक की पुत्री श्री राम की पत्नी सीता को उन्हें ससम्मान लौटा दीजिए। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि परा कर गत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम
परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध नये कहु धरही। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब शुक ने रावण को सीता जी को लौटाने की बात कही तो रावण क्रोध से तमतमा उठा। राम की सेना में जाकर राम और लक्ष्मण के दर्शन करके उनका शील, उनका स्वभाव और उनका व्यवहार आचरण देखकर शुक के मन में कोई संदेह नहीं रह गया था कि राम के बारे में जो कहा जाता है कि वे ईश्वर के अवतार हैं वह सत्य है। उसकी मानसिकता और उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया था। इसी कारण शुक ने रावण से जो कहा उससे एक सामान्य दूत की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था। दूत का काम समाचार देना है, अवांछित सलाह देना नहीं है। रावण क्रोध में भरकर उठा और उसे जोर से लात मारकर उसकी उद्दंडता का दंड दिया। वास्तव में दंड देना और अपमानित करना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। दंड के मूल में विवेक और न्याय भावना होती है, निष्पक्षता की भावना होती है, जबकि अपमान के मूल में क्रोध और व्यक्तिगत राग द्वेष होता है। रावण ने शुक को लात मारकर अपमानित किया। शुक शांत भाव से उठकर उसने रावण को प्रणाम किया और रावण की सभा को छोड़कर श्री राम के पास चल दिया। श्री राम के पास जाकर उसने उन्हें प्रणाम किया और उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब उन्हें बताया। श्री राम ने भी कृपा करके उसे उसकी वास्तविक स्थिति में पहुंचा दिया। वास्तव में शुक नाम का यह राक्षस पहले एक ज्ञानी मुनि था, परंतु अगस्त्य ऋषि के शाप के कारण वह राक्षस हो गया था। शुक ने बार बार प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, जिनकी कृपा से वह पुनः अपने स्वरूप में आ गया था और फिर वह अपने आश्रम में चला गया। वास्तव में शुक एक ज्ञानी मुनि था। इसे अगस्त्य ऋषि ने क्यों शाप दिया था, इस संबंध में एक से अधिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार जब अगस्त्य ऋषि शुक के आश्रम में आए तो अहंकारवश इसने उठकर उन्हें प्रणाम नहीं किया। अहंकार आसुरी प्रवृत्ति है। इस कारण रुष्ट हुए अगस्त्य ने इसे राक्षस होने का शाप दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसका विवेक नष्ट हो गया और उसमें राक्षसी प्रवृत्तियां उत्पन्न हो गईं। वह राक्षस बन गया। अगस्त्य के शाप का कारण अध्यात्म रामायण में यह बताया गया है कि शुक नामक ज्ञानी मुनि ने एक बार आसुरी यज्ञ का आयोजन किया। उसने अगस्त्य ऋषि को भी आमंत्रित किया। इसी बीच वज्रदंष्ट्र नामक एक राक्षस, जो पहले से ही शुक के प्रति वैरभाव रखता था, उसने अगस्त्य का वेश धारण करके शुक से कहा कि उसे आमिष भोजन कराया जाए। शुक उस राक्षस के छद्म को पहचान नहीं सका और उसने यह समझा कि महर्षि अगस्त्य ही ऐसी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। उसे मन में आश्चर्य तो हुआ, परंतु उसने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। जब वास्तव में अगस्त्य शुक के आश्रम में पधारे तो आमिष भोजन देखकर वह क्रुद्ध हो गए और उन्होंने उसे शाप दे दिया। जब ते ही कहा देन बै देही, चरण प्रहार कीन सठते ही। नाई चरण सिर चला सुतहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ।
करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनि गति पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगधारा। इधर राम जी समुद्र के तट पर समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे कि वह उन्हें पार जाने का कोई मार्ग सुझाए। 3 दिन हो गए, परंतु मूर्ख समुद्र पर राम जी की विनय का कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा था। अंततः श्री राम को क्रोध आ ही गया। उन्होंने कुपित होकर कहा कि बिना डर के प्रेम नहीं होता। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। यह एक सामान्य व्यवहार की बात है कि यदि कोई व्यक्ति आपसे विनम्रतापूर्वक बात करे तो उसके प्रति रूक्षता या उपेक्षापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसे असमर्थ या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। नीति कहती है कि तेजस्विनी क्षमोपेते नाति कर्कश्याचरेत, अति निर्मथनाद वहिनश्चंदनादपि जायते। अर्थात तेजस्वी और क्षमाशील व्यक्ति से कभी भी कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक घर्षण होने पर चंदन से भी अग्नि प्रकट हो जाती है। मानस में भी उत्तरकांड में आता है, अति संघर्षण ज्यों कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। राम जी ने क्रोध में लक्ष्मण से कहा कि मेरा धनुष और बाण लेकर तो आओ, मैं अभी अग्निबाण का संधान करके इस समुद्र को सुखा दूंगा। दुष्ट व्यक्ति से विनम्रतापूर्ण तथा कुटिल या कपटी व्यक्ति से प्रेमपूर्ण व्यवहार करना उचित नहीं है। इसी प्रकार जो स्वभाव से ही कंजूस हो उससे नीति की बातें करना, जो मोह ममता के जाल में बंधा हुआ हो उसे ज्ञान का उपदेश देना, और जिसके स्वभाव में ही लोभ लालच बसा हुआ हो उससे विरक्ति या वैराग्य की बातें करना भी निरर्थक है। क्रोधी व्यक्ति से शम अर्थात शांति की बात करना और व्यभिचारी व्यक्ति से भगवान की कथा कहना, ये सब कार्य ऐसे ही हैं जैसे बंजर ज़मीन में बीज बोना। अर्थात अनधिकारी व्यक्तियों के संदर्भ में ये सारे कार्य जिन्हें सामान्यतः आदर्श या अच्छा माना जाता है निरर्थक ही सिद्ध होते हैं, वहाँ इनका कोई लाभ नहीं होता। आपने भी देखा होगा कि यदि किसी दुष्ट व्यक्ति के सामने आप नम्रतापूर्वक कोई अनुरोध करें तो वह इसे आपकी कमज़ोरी मानकर और अधिक अकड़ जाता है। किसी धोखेबाज या कपटी व्यक्ति से आप कितना भी प्रेमपूर्ण निश्छल व्यवहार करें, आपको बदले में उससे छल और धोखा ही मिलेगा। ऐसे ही जो व्यक्ति स्वभाव से ही कंजूस है, उससे आप कितना ही नीति और धर्म की बात करें, उसकी गांठ से पैसा छूट नहीं सकता। जो व्यक्ति स्वभाव से ही क्रोधी हो, उसे यदि आप शांति और सहनशीलता, धैर्य का पाठ पढ़ाएंगे तो संभव है वह आप पर ही क्रोधित हो उठे। क्रोधी व्यक्ति के लिए कहा गया है कि आँखों के होते हुए भी वह अंधा हो जाता है। अतिरोषणश्चक्षुष्मानंध एव जनः। ऐसे ही सांसारिक विषय वासना में लीन दुराचारी व्यक्ति के सामने यदि आप रामायण या भागवत कथा कहेंगे तो उसका मन भगवत कथा में कभी लग ही नहीं सकता। अतः हमें अपने व्यवहार में सामान्य लोकनीति और विवेक का प्रयोग करना चाहिए और जिस व्यक्ति से जैसे व्यवहार की आवश्यकता हो उससे वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। लक्ष्मण बान सरासन आनू, सोखों बारिधि बिसिख कृसानू।
सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बएं फल जथा। ऐसा कहकर राम जी ने धनुष पर अग्निबाण का संधान किया और भगवान का ऐसा करना लक्ष्मण जी को बहुत अच्छा लगा। वाल्मीकि रामायण में श्री राम कहते हैं, न सामना शक्यते कीर्तिर्न सामना शक्यते यशः, प्राप्तुम लक्ष्मण लोकेस्मिन् जयो वा रणमूर्धनि। हे लक्ष्मण, सामनीति यानी शांति के द्वारा इस लोक में न तो कीर्ति मिलती है, न यश ही फैलता है और न युद्ध में विजय ही पाई जा सकती है। क्षमया ही समायुक्तम मयम मकरालयः, असमर्थम विजानाति धिक् क्षमामि दृशे जने। अर्थात मगरमच्छों का घर या समुद्र मेरे क्षमा गुण के कारण मुझे असमर्थ समझ रहा है। ऐसे मूर्खों के प्रति की गई क्षमा पर धिक्कार है। जब श्री राम ने धनुष पर अग्निबाण का संधान किया तो उसके ताप से ही समुद्र के अंदर भयंकर दाह यानी तपन पैदा हो गई। लगा जैसे उसके अंदर भयंकर ज्वाला जल रही हो। इस ताप से समुद्र में रहने वाले मगर, सांप व विभिन्न प्रकार की मछलियां व्याकुल हो गईं। जब समुद्र को लगा कि उसके आश्रय में रहने वाले सभी जलचर जले जा रहे हैं, तो अपना घमंड भुलाकर वह ब्राह्मण का वेश धारण करके सोने के थाल में अनेक प्रकार की मणियां लेकर राम जी के समक्ष उपस्थित हो गया। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधा नेउ प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग झख गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयऊ तजिमाना। काकभूषुंडी जी गरुड़ को समझाते हुए कहते हैं कि हे गरुड़, केले को कितना ही जल देते रहो, परंतु यदि आवश्यकतानुसार उसकी काट छांट नहीं की जाएगी तो वह फल नहीं देता। इसी प्रकार दुष्ट और नीच प्रकृति के लोगों के सामने हाथ जोड़कर कितनी ही विनती करते रहो, वह बात नहीं मानता। वह बात तभी मानता है जब उसे डांटकर अपनी शक्ति और सामर्थ्य का परिचय देते हुए कोई बात कही जाए। काटे ही पै कदरी फरही, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुनु, डांटे ही पै नवनीच। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा अगले सोमवार को मानस मंच के 15वें भाग में कही जाएगी। जय सिया राम।